आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ स्ट्रक्चर ऑफ एटम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपकी एग्जाम में स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। सबसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टेट एंड एक्सप्लेन फॉलोइंग। तो आपको यहाँ पर बताना है कि अबव प्रिंसिपल क्या होगा। अबव प्रिंसिपल जो है वो वेरी मोस्ट आईएमपी टॉपिक है इसका, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम में आए, मतलब एग्ज़ाम में तो आपको आना ही है, बट एग्ज़ाम के अलावा भी आपको जो इसका बेसिक कंसेप्ट है जो इसका, कि जैसे आप इससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लिखना सीखते हैं, तो ये आपको जो बहुत ही हेल्प करता है। आप 12th पढ़ेंगे तभी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिएगा। और सेकेंड है यहाँ पर पाउली जो है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पर, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है, जैसे कि क्रोमियम का, मैग्नीशियम, क्लोरीन एंड कॉपर का। और स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सबसे मेन बात आपको ध्यान रखना है कि कई बार क्वेश्चन जो है हाफ फिल और फुल फिल से आपको जानबूझ के वहाँ पर पूछे जाते हैं। तो उन क्वेश्चन को पर्टिकुलरली एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप जो है इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। चलिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच एटम्स आर इंडिकेट बाय द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन। तो आपको यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कुछ इस तरीके से लिख दिया जाएगा कि हीलियम 2s1 और बी वाला जैसे यहाँ पर नियॉन 3s2 3p3। तो इसमें आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर ये किसका होगा, कौन सा ऐसा एटम है जिसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, लिखना होगा। जैसे मैं आपको एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे नियॉन, तो नियॉन का आप देख लीजिए कि एटॉमिक नंबर यहाँ पर कितना होता है, 10 होता है, और यहाँ पर आपको 2 है और यहाँ पर आपको दे रखा है 3। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2 और 3 यानी कि यहाँ पर हो गया 5 एंड 5, और नियॉन का हो गया 10, यानी टोटल हो गया आपका 15। तो 15 यहाँ पर होता है फास्फोरस। तो आप जो है यहाँ पर ये फास्फोरस का यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है यहाँ पर, एन एटॉमिक ऑर्बिटल हैज n इक्वल्स टू 3, व्हाट आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ l एंड ml। तो यानी कि आपको यहाँ पर क्या दे दिया जाएगा कि कोई भी आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दे दिया जाएगा, और उसी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर बेस्ड आपसे यहाँ पर सेकेंड क्वांटम नंबर, या हम कहें एज़मुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर आपसे पूछ लिया जाएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के आप कई क्वेश्चन, मैं तो कहता हूँ कि प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल है, आपको भी आगे भी कुछ काम आएंगे ये। फोर्थ तक हम सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। तो कौन से ऑर्बिटल्स जो हैं वो पॉसिबल होंगे और कौन से ऑर्बिटल यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, तो आपको ये बताना है। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत ही कम मार्क्स में, 1 मार्क्स में आ सकते हैं ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पर दे रखा है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, यदि आपको यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है 3 इंटू 10⁻25 जूल यहाँ पर दे रखी है, तो आपको यहाँ पर निकालना है कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। तो ये स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन होता है एक फार्मूले से होता है। मैं आपको बता देता हूँ कौन सा फार्मूला है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में जो मैंने फार्मूला आपको बताया है, क्वेश्चन नंबर 10 में जैसे कि फार्मूला यहाँ पर डिराइव द रिलेशनशिप लैम्डा इक्वल्स टू 8/2m के। तो ये जो फार्मूला स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर आपको डिराइव करने को ही पूछ लिया जाता है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताया है, वो क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, स्टेट हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो आपने पढ़ा होगा कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, कि हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो है पोजीशन और हम उसकी वेलोसिटी को यहाँ पर एक ही टाइम पर साइमल्टेनियसली हम यहाँ पर दोनों को एक साथ नहीं बता सकते, उसको फिक्स हम नहीं कर सकते हैं। तो ये भी यहाँ पर इसको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वो है यहाँ पर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो यानी आपको यहाँ पर 2 एलिमेंट दे दिए गए हैं, जैसे ब्रोमीन एंड क्लोरीन। अब ब्रोमीन और क्लोरीन में आपसे पूछा गया है कि आपको यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन बताना है, न्यूट्रॉन बताना है, इलेक्ट्रॉन बताना है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लोरीन माइनस है यहाँ पर, और जैसे Na+ भी दे दिया जाता है। तो यह क्वेश्चन आपने देखा होगा 9th क्लास में भी है,
कि जैसे प्रोटॉन कभी चेंज नहीं होते हैं, लेकिन यदि Na+ है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, वहाँ पर कम हो जाता है। और जैसे क्लोरीन यहाँ पर माइनस है तो क्लोरीन में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, तो 17 में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बढ़ जाएगा तो वो हो जाएगा यहाँ पर 18। तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18, प्रोटॉन हो जाएंगे यहाँ पर आपके वो हो जाएंगे यहाँ पर 17। उसी प्रकार से आप यहाँ पर न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं कि एटॉमिक मास में से आप एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे तो आपका यहाँ पर न्यूट्रॉन भी आ जाएंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है वो है यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पर आप जरूर कर लीजिए, इवन ये जो है यहाँ पर 12th में भी आता है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आप कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन। तो आपको यहाँ पर बताना है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ यहाँ पर फोटोन की क्या होगी, एमिटेड ड्यूरिंग अ ट्रांजिशन। तो यहाँ पर एक ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम n=5 स्टेट से n=2 स्टेट में। तो यहाँ हमें बताना है फ्रीक्वेंसी। तो आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन जो है, आपने इसका टॉपिक भी यहाँ पर देखा होगा, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपको डिराइव करने का भी दे सकते हैं, इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी दे सकते हैं। तो देख लेते हैं अब हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर कैलकुलेट द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम He+, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस ऑर्बिट। तो आपको यहाँ पर रेडियस बताना है, और इसी टाइप का है कि यहाँ पर एनर्जी और रेडियस कई बार पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल से यहाँ पर फॉर्मूले हैं, NCERT में आपको दे रखे हैं, एग्जाम्पल में इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप इसको कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है यहाँ पर व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो यहाँ पर आपको देखना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है उनके बीच में क्या डिफरेंस यहाँ पर होगा। तो ये जो है यहाँ पर IMP क्वेश्चन है, अच्छा एक क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स आज जो यहाँ पर पहली बार जो वीडियो आज देख रहा है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक जरूर कर दें, और आप अपने दोस्तों में इसको शेयर जरूर करें। तो चलिए अब हम यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है यहाँ पर इंडिकेट विच इज हायर एनर्जी। तो आपने पढ़ा होगा N+L रूल। N+L रूल वेरी मोस्ट IMP है, तो उसको कर लीजिएगा, और उसी पर बेस्ड है यहाँ पर ये क्वेश्चन है। अब स्टूडेंट्स एक तो आप जैसे डी बोगली भाई मैंने आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं दिया है, तो डी बोगली वाला भी जो है आप कर लीजिएगा। डी बोगली भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, डी बोगली की जो इक्वेशन है। और एक और क्वेश्चन है जो कि मैं आपको अभी ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं कमेंट में आपको क्वेश्चन बता दूंगा कि कौन सा क्वेश्चन है। तो आप जरूर मुझे कमेंट करें, तो वो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।